उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा फैसला हुआ है जिसने पंचायत चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज कर दी है। योगी सरकार ने शुक्रवार शाम प्रदेश के सभी 75 जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाए जाने का बड़ा आदेश जारी कर दिया है। यानी जिन जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल 11 जुलाई को समाप्त हो रहा है, वे अब अगले चुनाव तक प्रशासक बने रहेंगे। उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहला अवसर है जब सरकार ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशासक बनाने का बड़ा फैसला किया है। दिलचस्प बात यह है कि ये आदेश ऐसे समय में आया है जब ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकार ने यह फैसला क्यों लिया, इससे किसे और कैसे फायदा होगा, और क्या यह सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था है या पंचायत चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक संदेश। इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों पर विस्तार से बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन नए पंचायत चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं। आमतौर पर पंचवर्षीय कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव करा दिए जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह था कि कार्यकाल खत्म होने के बाद विकास योजनाओं का पैसा कौन खर्च करेगा, निर्माण कार्यों की मंजूरी कौन देगा, कर्मचारियों की निगरानी कौन करेगा और पंचायतों की प्रशासनिक जिम्मेदारी किसके पास रहेगी। ऐसी स्थिति में पहले कई बार प्रशासनिक अधिकारी इन संस्थाओं की जिम्मेदारी संभालते थे, लेकिन इस बार योगी सरकार ने अलग रास्ता चुना। सरकार ने 25 मई 2026 को ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने का आदेश जारी किया और अब जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बना दिया गया है। ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल भी 19 जुलाई को समाप्त हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि उसमें भी यही व्यवस्था लागू की जाएगी। इन आदेशों से साफ है कि सरकार प्रशासनिक अधिकार सीधे नौकरशाही को देने की बजाय निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास ही रखना चाहती है। एक तरफ योगी सरकार के इन फैसलों को मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इन आदेशों को लेकर कानूनी विवाद भी शुरू हो गया है। प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के आदेश के खिलाफ कई जनहित याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट में डाली जा चुकी हैं और इन पर लगातार सुनवाई हो रही है। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ के समक्ष इन याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट का कहना है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 12(3)(a) की वैधता पर विचार करने की आवश्यकता है, जिसके तहत सरकार ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि वर्ष 2000 में इसी प्रकार के प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 243(e) और 243(k) के विपरीत मानते हुए असंवैधानिक ठहराया था। सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि यह विचारणीय है कि ग्राम प्रधान को प्रशासक नियुक्त करने से क्या पंचायत का कार्यकाल अप्रत्यक्ष रूप से नहीं बढ़ेगा और क्या इससे राज्य निर्वाचन आयोग के संवैधानिक अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या राज्य सरकार पंचायत चुनाव कराने में नाकाम रही है। अदालत ने सरकार से इस व्यवस्था का कानूनी आधार स्पष्ट करने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त तय करते हुए कई बिंदुओं पर जवाब मांगा है। यानी फिलहाल यह मामला न्यायिक जांच के दायरे में आ गया है। लेकिन इस बीच सरकार का जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाने का फैसला इस बहस को और बड़ा बना देता है। अब अगर सरकार ब्लॉक प्रमुखों को भी प्रशासक नियुक्त करती है तो पंचायत व्यवस्था के तीनों स्तरों पर मौजूदा निर्वाचित प्रतिनिधि ही प्रशासक होंगे। इसका सीधा मतलब होगा कि गांवों से लेकर जिला स्तर तक पूरा राजनीतिक नेटवर्क ज्यों की त्यों सक्रिय बना रहेगा। यदि पंचायत चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव से पहले होते हैं तो यही नेटवर्क चुनावी तैयारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, और अगर बाद में होते हैं तो यह बड़ा जनाधार का आधार बन सकता है। यही कारण है कि राजनीतिक जानकार इसे आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति का अहम हिस्सा मानकर चल रहे हैं। हालांकि सरकार का पक्ष भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। सरकार का कहना है कि पंचायतों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण तय करने के लिए ओबीसी आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग पिछड़ा वर्ग की वास्तविक स्थिति का आकलन करेगा, जिसके आधार पर पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। इस आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए 6 महीने का समय सरकार की ओर से दिया गया है। वहीं सरकार का यह भी तर्क है कि नई पंचायतों के गठन तक विकास कार्य रुकने नहीं चाहिए। अगर कोई प्रशासक नियुक्त नहीं किया जाएगा तो योजनाओं के भुगतान, निर्माण कार्यों की निगरानी और प्रशासनिक फैसलों में बाधा आ सकती है। हालांकि विपक्ष इस फैसले को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार सरकार को घेर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशासक बनाकर उन्हें अतिरिक्त राजनीतिक बढ़त देने की कोशिश की जा रही है।
ऐसे में यह मुद्दा सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़े राजनीतिक विवाद का भी रूप ले रहा है। चलिए अब इस फैसले के पीछे की राजनीति को समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को हमेशा विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जाता है। गांव का प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष सिर्फ स्थानीय प्रतिनिधि नहीं होते, बल्कि अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत राजनीतिक नेटवर्क का केंद्र भी होते हैं। यही लोग गांव-गांव तक राजनीतिक संदेश पहुंचाते हैं, चुनावी रणनीति बनाते हैं, बूथ प्रबंधन करते हैं और सामाजिक समीकरण आने वाले चुनाव के लिए तैयार करते हैं। ऐसे में अगर यही प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रशासक के रूप में काम करते रहते हैं तो उनका प्रशासनिक और राजनीतिक प्रभाव बना रहेगा। सरकार के इस फैसले के बाद जनता के बीच इन जनप्रतिनिधियों की सक्रियता भी बनी रहेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में उनका जनसंपर्क कमजोर नहीं पड़ेगा। यही वजह है कि कई राजनीतिक विश्लेषक इस फैसले को सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक बड़ी और सटीक चुनावी रणनीति के रूप में देख रहे हैं। अगर बीजेपी के नजरिए से देखें तो इस फैसले के कई संभावित राजनीतिक लाभ दिखाई देते हैं। बड़ी संख्या में जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी समर्थित हैं या पार्टी के समर्थन से चुने गए हैं। ऐसे में उनके प्रशासक बने रहने से सरकार और स्थानीय संगठन के बीच बेहतर तालमेल बना रहेगा। यही नेटवर्क 2027 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी के लिए मजबूत आधार तैयार कर सकता है। हालांकि फिलहाल अंतिम तस्वीर अभी साफ नहीं है। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है। अगर अदालत सरकार के आदेश पर सवाल उठाती है तो इसका असर पंचायत प्रतिनिधियों के भविष्य पर पड़ सकता है। इसलिए अब सबकी नजर हाईकोर्ट के फैसले पर और योगी सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई। प्रधान हमारी बहुत लोकतंत्र में सबसे प्राथमिक यूनिट है। जो लोग नवंबर में चुनावों की बात कर रहे थे, जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे थे, वो प्रधानी का चुनाव नहीं होने दे रहे हैं। सोचो, वन नेशन वन इलेक्शन कहने वाले लोग, या यूं कहें हम कि नवंबर में चुनाव कराने की अफवाह फैलाने वाले लोग प्रधानी का चुनाव नहीं करवा रहे। और सच्चाई तो ये है, हमारे प्रधान भाइयों का खर्चा बढ़ा दिया। अब उन्हें जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक चुनाव लड़ते रहना पड़ेगा। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।